बच्चों, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी एक चिड़िया की। यह चिड़िया कभी कूदकर इस पेड़ पर बैठती तो कभी फुदक कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती और चारों तरफ देखती। उसे अपने लिए एक घोंसला बनाना है। वह अपने घोंसले के लिए एक घना पेड़ ढूंढ रही है। घना पेड़ का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी शाखाएं हों, ब्रांचेस। वह पेड़ जो शाखाओं से और पत्तियों से भरा हुआ हो। बहुत तलाश के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर बहुत आम भी लगे हुए थे। वह उस पेड़ के पास गई, बोली, दादाजी नमस्ते। क्या आप कुछ दिनों के लिए मुझे आसरा दोगे, शेल्टर दोगे? मैं आपके पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं। आम का पेड़ जोर से चिल्लाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहां घोंसला नहीं बनाना। हाँ, तुम मेरे पेड़ के आम खा सकती हो, बहुत मीठे हैं। आम के पेड़ के रूखे व्यवहार से, रूड बिहेवियर से चिड़िया उदास हो गई और नाराज होकर वहां से चली गई। थोड़ी दूरी पर उसे एक और घना पेड़ दिखाई दिया। उनसे परमिशन लेकर उसने अपना घोंसला बना लिया। थोड़े दिन बाद बहुत जोर की आंधी आई। आंधी का मतलब स्टॉर्म। चारों तरफ मिट्टी उड़ने लगी। कुछ पेड़ों की शाखाएं नीचे गिर गई, कुछ पेड़ों की जड़ें हिल गई, रूट्स निकल गए और कुछ पेड़ तो गिर ही गए। आंधी बंद होने के बाद चिड़िया दाना लाने के लिए अपने घोंसले से बाहर आई। उसने देखा, अरे, आम का पेड़ तो नीचे गिर गया। वह उनके पास गई, बोली, दादाजी, आपने मुझे अपने पेड़ पर घोंसला बनाने की इजाजत नहीं दी। मुझे अच्छा नहीं लगा। आम का पेड़ बोला, चिड़िया रानी, तुम गलत सोच रही हो। दरअसल मेरे पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई हैं। मुझे पता था मैं कभी भी गिर सकता हूं। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बच्चों को किसी तरह की चोट पहुंचे। चिड़िया को अपनी सोच पर बहुत दुख हुआ। उसने आम के पेड़ से माफी मांगी। उसे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि ये तो मेरा भला चाह रहे थे और मैंने इनके प्रति गलत विचार रखे। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की परिस्थिति को जाने बिना, सिचुएशन को जाने बिना हमें उनके प्रति गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। नेवर जज देम। उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, विचारों को जानना चाहिए। बच्चों, बड़ों के पास बहुत अनुभव होता है। यदि वे हमें सुझाव देते हैं तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, तुमने मेरी कहानी को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।